अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड की। तो एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग महाजनपद जो 600 BC, फिर मौर्य 325 BC से आपका 200 BC के आसपास मौर्य आता है, ये मौर्य। फिर सुंग नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में सातवाहन रहते हैं। सुंगा के बाद शक, रुद्ररमन था, फिर कुषाण फर्स्ट सेंचुरी BC के आसपास, सेंचुरी BC नहीं, BC के आसपास। फिर आप देखेंगे कि 275 से 250 के आसपास आपका ये गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। गुप्ता को बोला जाता है कि ये लोग इन्हीं के फेड्यूल लॉर्ड्स थे, ये जो कुषाण थे। तो और इनके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त 275, यानी 3री सदी में, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट पावरफुल इनके फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त वन। और चंद्रगुप्त वन के बारे में आपको थोड़ा, चंद्रगुप्त वन जो है इनका रूल स्टार्ट होता है 319 में, और यहीं से गुप्ता एरा का भी स्टार्ट होता है। एक कैलेंडर है गुप्ता एरा का भी स्टार्ट यहाँ से माना जाता है। अब इनके पुत्र होते हैं समुद्रगुप्त, और इनको विंसेंट ने, एक जो राइटर हमारे हैं इंडियन हिस्ट्री के राइटर है विंसेंट, इन्होंने इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे इंडिया का मैप अगर पकड़ लें हम लोग, तो ये आपका नॉर्थ इंडिया हो गया, मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में एक होते हैं। तो इन्होंने सारे जितने भी रीजनल रूलर्स हैं इन्होंने सबको हराया। तो इसलिए इनको विंसेंट स्मिथ ने इनको नेपोलियन की संज्ञा दी है, इंडियन नेपोलियन। आप देख लेंगे इनके एक कवि थे, इनके दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिसेन। उन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयागराज में एक प्रशस्ति है जिसमें उनका गुणगान किया गया है। तो वो जो है आपको मिलेगा, आपको इलाहाबाद में मिलेगा। और वहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि मेंशन द कंक्विस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। इन्होंने पराक्रमक टाइटल, इससे टाइटल पूछता है तो समुद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था। और इनके कंटेम्प्रेरी जो है साउथ इंडियन रूलर जिनको इन्होंने हराया था, लेकिन हराने के बाद इन्होंने उस राज्य को वापस कर दिया और बोला कि हमारा जो है सत्ता आप लोग स्वीकार कीजिए, फिर हम आपको आपके राज्य को अनेक्स नहीं करेंगे। तो आप देखिए धनंजय हैं कुस्तलपुर के राजा, नीलराज हैं अवमुक्त के राजा, उग्रसेन हैं पलक्का के राजा, और विष्णुगुप्ता हैं कांची के राजा। तो जो जैसे मैं बताया था कि साउथ में इन्होंने, फिर इनके जो पुत्र हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड है, और ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर माने जाते हैं। इनका नाम देवगुप्त, देवराज, देवगुप्त, देवश्री। इन्होंने और भी बहुत सारा सरनेम लिया जिसमें सब विक्रमादित्य था, सरकारी शकों को हराया था इन्होंने, इसलिए इनको शाकाहारी बोला जाता है। शक विनर देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और इनका जो इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का तो हमको मिला प्रयाग प्रशस्ति में, अब इनका जो है हमको मिल रहा है कहाँ, मेहरौली में। मेहरौली में चंद्र लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चंद्रगुप्त सेकंड थे ऐसा माना गया है। तो मेहरौली में इनका इंस्क्रिप्शन मिला है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विष्णु ध्वज एट विष्णुपाद पर्वत पे नियर कुतुब मीनार, तो ये इनके बारे में हो गया। और भी इनके बारे में कुछ देखते हैं कि, और इसमें देखिए चंद्रा का मेंशन है, तो चंद्रगुप्त ही हम लोग मानते हैं। और द लास्ट शक किंग रुद्र सिंह सेकेंड को इन्होंने डिफीट किया, जिसकी वजह से इनका नाम सकरी पड़ा था। और सिल्वर कॉइन, इसके मतलब जीतने के बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था। और ये इनके समय में एक ट्रैवलर आया था फाहियन करके, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो इनके समय में आया हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग इनके बाद जो है,
अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इनके नवरत्न का एक कॉन्सेप्ट है। नवरत्न इनके दरबार में थे। देखिए, जो फिजिशियन थे वो धन्वंतरी थे, एस्ट्रोनॉमर कौन थे, वराहमिहिर थे, जो है ग्रामर अमर सिंह थे, आर्किटेक्ट शंकु थे, एस्ट्रोलॉजर छपंका थे, ग्रामर जो है वरुचि थे, ये लेक्सिकोग्राफर ही कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ था, मैजिशियन बेताल भट्ट थे, विक्रम बेताल सुने हैं ना, और डिप्लोमेट जो थे घटका पार थे, और ग्रेट पोएट कालिदास थे इनके दरबार में। अब इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वही नालंदा वाले जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा था। अब वैसे तो ये लोग वैष्णव धर्म के उपासक थे। तो मैंने बताया था ना कि जो बुद्धिज़्म के जो महायाना सेक्ट था, उसी का एक मॉडिफाइड रूप था जिसको भागवत रिलीजन बोला जाता है, जिसमें दिया है कि कृष्ण वासुदेव ने उसके फाउंडर थे। तो वहीं से ये था, तो इसीलिए नालंदा वगैरह देखिए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, ये सब इन्हीं लोगों का किया हुआ है। तो हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर के डिबेट है, लेकिन फिलहाल यही है। और कुमारगुप्त जो है, इनका टाइटल है आपका महेंद्रादित्य। और ये ध्रुव देवी जो चंद्रगुप्त की सेकंड की जो वाइफ थी, ध्रुव देवी, उनके बेटे थे। और जो गुप्ता की इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के काल की मिली है। कॉपर प्लेट मिला है, ये मिला है धांधे से, दामोदरपुर से, बैग्राम से, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के मिले हैं, बिलसाइड इंस्क्रिप्शन मिला है। और इसमें जो है जीनोलॉजी जो है गुप्ता टिल कुमारगुप्त वन तक इसमें सारा कुछ दिया है। उसके बाद आते हैं राजा स्कंदगुप्त। इनको क्रमादित्य बोला जाता है। इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था। फ्रंट साइड में तीर धनुष लिए हुए थे, बैक साइड में लक्ष्मी जो है पद्मासन की हुई थी। श्री स्कंदगुप्त इंग्रेव्ड फर्स्ट अटैक। और इस समय हुनों का अटैक स्टार्ट हो जाता है। हुण जो थे उनका अटैक स्टार्ट होता है, जिसमें पहले तो स्कंदगुप्त जीत जाते हैं, लेकिन बाद में लड़ाई लड़ के ये गुप्ता जो साम्राज्य है ये काफ़ी वीक हो जाता है, जो अल्टीमेटली इसके पतन का कारण बनता है। तोरामना ये जो है हुण शासक था, लीडर ऑफ सेकेंड हुन इन्वेजन। पहला हुन इन्वेजन तो जो आप देख रहे हैं कि इसको स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। और ईरान में इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, वराह स्टैचू का मिलता है। वराह विष्णु का जो एक है ना, वराह स्टैचू वहाँ पे मिलता है। और धन्य विष्णु फ्यूडल लॉर्ड ऑफ तुरमना, ये जो है इनका फ्यूडल था। मिहिर कुल जो है ये तुरमना का सक्सेसर था। मिहिर कुल जो है हुनों का सबसे ज़बरदस्त और सबसे फेमस राजा था। हो गया। अब गुप्ता अम्पायर का हम लोग कुछ इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। ताम्रलिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह का नाम है ताम्रलिपि। यहाँ से पूरब की दिशा की ओर आप देखेंगे कि व्यापार होता था। और ये जो पोर्ट था ये आपका बंगाल में था। नॉर्थ इंडिया का व्यापार जो है, जब साउथ ईस्ट एशिया पूरब की साइड को जब होता था, जिसमें चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा ये सब, तो वो जो पोर्ट था वो ताम्रलिप्त था। भरूच आप देख लेंगे वेस्टर्न इंडिया का था। और यहाँ से होता था श्रेणी होता था। जो ये लोग जो बिजनेस करते थे ना, वो लोग एक ग्रुप बना के रहते थे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस सेटअप बाय ट्रेडर, स्मूथ ट्रेड, इनको श्रेणी बोला जाता था। और जो ये श्रेणी थे ना, इनके खुद का एक जुडिशियल पावर भी होता था। ये राजा वाजा की बात नहीं मानते थे। मतलब काफ़ी इन लोगों का अलग एक इस्टेब्लिशमेंट था, जिसमें इन लोगों के पास काफ़ी पावर था। प्राइस वगैरह यही लोग डिसाइड करते थे, सैलरी वगैरह देते थे। और हर श्रेणी का एक मतलब हेड होता था। सेल्फ मेड रूल इन लोगों का चलता था। मतलब पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन था राजा के। आप देखेंगे गोल्ड करेंसी को दिनार बोला जाता था। सिद्धांत शिरोमणि जो है, और उसी में सिद्धांत शिरोमणि में लीलावती इसके ऑथर भास्कराचार्य थे। इन्हीं के आयुर्वेदा शास्त्र धनवंतरी जो फिजिशियन में जो होता था, गोल्ड कॉइन को रूपक बोला जाता था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें। इसमें एक जगह ईरान, ये एमपी में पड़ता है। और आर्कोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे मिला है सती प्रैक्टिस का, और 510 एडी। तो गुप्ता टाइम में पहली सती का एक एग्जाम्पल आपको मिलता है। और ये मेंशन किया गया है कि सेनापति गोपराज की वाइफ ने सती का कमिट किया था। और आगे देख लेते हैं। इकोनॉमी में कुछ लोग टैक्स लगाते थे, जैसे उदरंग एक टैक्स होता था, इसको लैंड टैक्स बोलते थे।
और ये नॉर्मली 1/6 होता था, ये कॉमन था, नॉर्मली 1/6 ही होता था। और विदक भागम, बीदक भागम, ये सब टर्म मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये सब टर्म आते हैं एग्जाम में, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। उसको इरिगेशन टैक्स बोलते थे। कौशेया, ये आपका सिल्क के लिए होता था। संस्कृत, लैंग्वेज ऑफ हाई क्लास। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत जो है ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हो जाती है। वरंगल, फेमस फॉर आयरन टूल। वरंगल जो था ये आयरन टूल के लिए फेमस हो जाता है। और मिचकटिकम, शूद्रक ऑथर थे इसके। चेस, इसी समय चेस का डेवलपमेंट हुआ ऐसा माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर चलते हैं, वेदांत दर्शन। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया था ना, तो रमन का हो गया था। अब देखिए इसी गुप्ता के कंटेम्प्रेरी एक वगाटा का रूलर था जिसका नाम था प्रवर सेन। प्रवर सेन काफ़ी फेमस है, इसने स्नेयोग यज्ञ 4 या स्नेयोग यज्ञ किए थे इसलिए। और ये देखिए 275 से 200, यानी लगभग ये चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त 1 के कंटेम्प्रेरी था। ठीक है ना। न्याय दर्शन, इसके कौन थे? गौतम। इसका मतलब है लॉजिक, डिसीजन और ये सब है। उसके बाद सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। और मूवमेंट ऑफ स्पिरिच, वेदांता दर्शन, 3 वेदांता फिलॉसफी, 3 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। और भी देखिए योग के पतंजलि, वैशेषिक के कर्णाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांता के वज्रायन, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, दैतवाद के द्विदैतवाद के माधवाचार्य, न्याय के गणेश उपाध्याय, न्याय के गणेश उपाध्याय। ये सब फिलोसफी का फाउंडर पूछता है, फिर वहाँ पे हम लोग कर नहीं पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और ये गलत हो जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट मेंशन ऑफ गुज्जर कास्ट, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसका था? ये पुलकेशिन द्वितीय का था। जो किसके कंटेम्प्रेरी था? पुलकेशिन द्वितीय। ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी था। ये अभी गुप्ता नहीं, उसके जो वर्धन डायनेस्टी थी, इसके बाद हर्षवर्धन आते हैं। वो लोग ऐसा माना जाता है कि गुप्ता के वो लोग फ्यूडल्स थे। फाउंडर ऑफ गुर्जर का फाउंडर कौन था? नागभट्ट था। और फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा था। हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल टू थानेश्वर टू कन्नौज। कन्नौज अपना शिफ्ट किया, थानेश्वर जो आपके आज की डेट में हरियाणा के आसपास कहीं है। और द कैपिटल ऑफ मौखारी रूलर, जब ये लोग वहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट किए तो उस समय वहाँ पे गुप्ता के बाद मौखारी रूलर कन्नौज पे शासन कर रहे थे। अब देखिए ऐहोल इंस्क्रिप्शन का यहाँ पे आ गया। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन में हर्षा और पुलकेशिन द्वितीय के वार की बात की गई है। और ये वार कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? एमपी के बीचों, लगभग बीचों बीच में बहती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुएन सांग, वो फाहियन था जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया हुआ था, चाइनीज़ ट्रेवलर था। और अब आ रहा है कौन? हुएन सांग। हुएन सांग जो है चाइनीज़ रूलर में, चाइनीज़ ट्रैवलर में, रूलर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत सारे डिटेल इंडिया के बारे में दे दिए इसने। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी था? तो सीधा बापू लिख देना, हर्षा के कंटेम्प्रेरी था। और चैंग कैपिटल से आया था, जो तैंग रूलर थे। और इसने इंडिया को सीयूकी कहा, सीयू। और इसके बुक का नाम सीयूकी था, ट्रैवल ऑफ भीनमाल। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर इसको टाइटल में प्रिंस ऑफ ट्रैवलर मिल जाता है। और इसने 623 एडी में इसने नालंदा का भ्रमण किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ मेंशन, इसने क्या क्या मेंशन किया? मथुरा फेमस फॉर कॉटन क्लॉथ, वाराणसी फेमस फॉर सिल्क क्लॉथ, ये सब इसने मेंशन किया है। तो ये हो गया आपका हुएन सांग के बारे में। अब हर्षा के बाद, हर्षवर्धन के बाद एक ट्रापाटाइट स्ट्रगल चलता है 3 राजाओं के बीच। अगर मैं एक इंडिया का मैप ले लूँ, तो ये आपका कन्नौज हो गया, यूपी में पड़ता है कन्नौज। अब इधर के जो शासक थे उस समय पाल थे, इधर के जो शासक थे उस समय राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था? तो दांती दुर्गा था। और इधर के जो गुर्जर प्रतिहार, इसका फाउंडर कौन था? नागभट्ट था। ठीक है ना। अब ये तीनों फोर्स जो है इस जगह को कैप्चर करने के लिए
फाइनल में विजयी कौन होता है? ये गुर्जर पतिहार वाले होते हैं, ठीक है। ये कभी इसको एक बार हरा देगा, कभी इसका कोई एक राजा इसको हरा देगा, कभी इसको, इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन फाइनल जो इसमें विजयी होते हैं वो होते हैं गुर्जर पतिहार। ये लिखा भी हुआ है, विक्टोरियस एट द एंड, ठीक है। अब उसी समय जब ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था तो लगभग 7वीं सदी के आसपास ही, 7वीं 8वीं के सदी के साथ ही शंकराचार्य जो हैं ये अपना 4 जो है मठ चारों दिशाओं में ये करते हैं। तो एक पुरी में, एक आपका उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जिसको बोलते हैं, दूसरा एक पुरी हो गया, यहाँ पे एक द्वारिका हो गया, और साउथ में सिंगेरी में कर्नाटक में हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 5 महामोक्ष काउंसिल एक होता था प्रयाग संघ में, जो आज की डेट में एक होता है ना प्रयाग महाकुंभ जिसको बोलते थे, यहाँ महामोक्ष बोल रहे थे, महाकुंभ एक होता था। ये हर्षा के टाइम में ही शुरू हुआ था और 5 साल में होता था। तो महाकुंभ 12 साल में होता है आजकल। तो ये कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन आपको इसको यहाँ पे मिल जाएगा। और हर्षा कौन सा धर्म को फॉलो करता था? ये बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। तो एक्चुअली जो महाकुंभ है वो बुद्धिस्ट गैदरिंग था। साधु वगैरह लोग, नागा साधु वगैरह लोग देखेंगे, वो लोग एक्चुअली तो वो पहले सब बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट पे आए, लेकिन ठीक है अभी। तो फिर हम देखेंगे कि, और इसका मेंशन किया है द फॉरेन ट्रेवलर प्रेजेंट इन 6th महामोक्ष काउंसिल में, उसने ह्वेनसांग ने किया है। और नेम गिवन बाई चाइनीज राइटर इंटू सीयूकी, इसके बुक का नाम था। इंटू जो है ये इंडिया को नाम देते थे। और नालंदा डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी। तो नालंदा जो कुमारगुप्त ने बनाया था, उसमें जब ये ह्वेनसांग आता है तो वो जा कर के उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करता है। और उसको जो है 11वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में जब टर्की से इन्वेजन होता है तो उसमें ये आकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एंशियंट आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। अब देखिए, अब हमने गुप्ता का पढ़ लिया, तो गुप्ता पीरियड में ही बहुत सारे टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ। मतलब मंदिरों के नाम पे अगर देखा जाए तो मंदिरों के लिए तो ये स्वर्णकाल था। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा। टेम्पल ऑफ खजुराहो, अब इसको बिल्ड किया किसने? चंदेल रूल ने। और ये किस तरह का टेम्पल था? तो नागर। अब आप देखेंगे कि 2 तरह का होता है, नागर टेम्पल होता है और द्रविडियन टेम्पल होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी इसको लिस्टेड किया गया है। और भी इसमें है 64 योगिनी, दुल्हादेव टेम्पल, जीनानाथ टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, ये सब है। परसोनाथ टेम्पल, जैन टेम्पल है यहीं पे खजुराहो में ही। और कंदरिया महादेव है जो सबसे बेस्ट अमंग द ऑल है, ये शिव का टेम्पल है, ठीक है। और मेंशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें मेंशन भी किया हुआ कि 85 जो है टेम्पल यहाँ पर इसमें बने, जो वैष्णविज्म के, शैव के, शक्ति और जैन रिलीजन के समेत हैं। और मटंगेश्वर जो है, ये जो है मटंगेश्वर आपको शिवा को डेडिकेटेड था। अब केव टेम्पल देख लेते हैं। एलिफेंटा जो था ये केव था, इसमें 7 केव टोटल हैं, जिसमें से 5 हिंदू गॉड हैं और 2 बुद्धिस्ट गॉड हैं। और इसको एलिफेंट माइटी होता है ना, तो माइटी राष्ट्रकूटा ने इसको किया था। तो यहाँ का फेमस क्या है? त्रिमूर्ति ऑफ शिवा, ठीक है ना। एलोरा देख लेते हैं। एलोरा ऑल का आ रहा है ना, तो इसमें मैक्सिमम जो है आपके बुद्धिज़्म के होंगे। 1 से 12 जो है, ऑल मतलब सभी धर्मों के होंगे। 1 से 12 जो है इसमें बुद्धिस्ट के हैं, 13 हिंदुज़म है। तो इसको भी किसने बनाया था? राष्ट्रकूट रूलर कृष्णवर्मन ने। द्रविडियन स्टाइल में सब बनी हुई हैं। अब सेंट टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। और ये जो है आपका 13वीं सेंचुरी एडी में बनाया गया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ये भी नगारा स्टाइल में बना हुआ। वेस्ट टेम्पल ऑफ आर्यन है, और ये सब है। अब इधर का देख लेते हैं कुछ। अंकोर वाट टेम्पल, यशोधरपुर, लोकेटेड इन कंबोडिया में है। ये 12वीं सेंचुरी में सूर्य बर्मन सेकेंड ने इसको बनाया था। डेडिकेटेड टू विष्णु, मेड बाय द्रविडियन स्टाइल, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। और टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल देखिए, नगारा था, द्रविडियन था, बेसारा था। जो बेसारा था वो मिक्स था दोनों का बीच का। ये चालुक्य के टाइम में ये हुआ था। सोनागिरी मध्य प्रदेश में है। और ये जो है होली पैलेस ऑफ जैनिज़्म इसमें दिखा रहा है। इसमें
77 जैन टेम्पल ऑन हिल है, 26 इन विलेज, वन टोटल एक है। और जो 7वां टेम्पल है, ये टेम्पल 57th टेम्पल जो है ये मेन टेम्पल है, और जो डेडिकेटेड है तीर्थंकर चंद्र प्रभु के। और टेम्पल लोकेशन का एक लिस्ट है, आप देख लेते हैं। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे, माउंट आबू में है। पाली ताना जैन टेम्पल कहाँ है, शत्रुंजय हिल भावनगर में है। मोधेश्वर टेम्पल आपका गुजरात में है। चैरियट टेम्पल कहाँ है, महाबलीपुरम में है। विधेश्वरा टेम्पल कहाँ है, तंजौर में है। विरूपाक्ष कहाँ है, हम्पी में है। और इसी का दिया हुआ है कि ये माउंट आबू किसने बताया, भीमदेव के फ्यूडल लॉर्ड ऑफ भीमदेव वन के बीमल शाह ने बनाया था। ये बीमल शाह जो था जैन था, जैन फॉलोअर था। भीमदेवन में मोधेरा सूर्य मंदिर बनाया था। चैरियट पल्लवा रूलर ने बनाया था महाबलीपुरम में। और ये राजा राजा प्रथम ने बनाया था विरुधेश्वर टेम्पल। पंचायन जो होता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद साउथ की तरफ हम करेंगे। तो हमने देखा कि जब यहाँ पे गुप्ता थे तो इन्होंने गुप्ता चारों तरफ से अटैक करके सब आपने कंसोलिडेट कर लिया था। फिर यहाँ पे जब हर्षा हुए तो हर्षा के बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट रूलर, और इधर पे गुजर प्रतिहार, ये सब। तो उसी बीच में अन्य छोटे छोटे जो राजा थे जैसे चोला, चालुक्य, पल्लव, संगम, ये सब जो है ये साउथ में ये सब डेवलप हो रहे थे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए।